शुकनासोपदेशः महाकवि बाणभट्ट के द्वारा रचित गद्य खंड है। महाकवि बाणभट्ट ने एक गद्य काव्य की रचना की थी जिसका नाम है कादंबरी। उसी कादंबरी नामक गद्य काव्य से शुकनासोपदेश यह गद्य खंड गृहीत है। इस गद्य खंड में उज्जैनी का महामंत्री शुकनास राजकुमार चंद्रापीड़ को उपदेश देता है। उसी का वर्णन इस गद्य खंड में किया गया है। राजकुमार चंद्रापीड़ का शीघ्र ही युवराज पद पर अभिषेक होने वाला है। उसका यौवराज्य अभिषेक होने वाला है। अतः इस उचित अवसर पर महामंत्री शुकनास, जो कि अत्यंत वृद्ध मंत्री है, वृद्ध और विद्वान मंत्री है, यह विद्वान महामंत्री राजकुमार चंद्रापीड़ को इस उचित अवसर पर उपदेश देता है। वह कहता है, तात चंद्रापीड़, हे पुत्र चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पमपि उपदेष्टव्यम अस्ति। इसके प्रसंग के अंतर्गत यह भी ध्यान देने योग्य है कि राजकुमार चंद्रापीड़ गुरु के आश्रम से अभी लौटा है और वह समस्त शास्त्रों का अध्ययन करके लौटा है। इसलिए शुकनास कहते हैं कि हे पुत्र चंद्रापीड़, तुम समस्त वेदितव्य को जान गए हो। विदित वेदितव्यस्य का अर्थ है विदित है वेदितव्य जिसके द्वारा, अर्थात तुमने समस्त जानने योग्य विषयों को जान लिया है। अधीत सर्वशास्त्रस्य, और तुमने समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। अतः ते, तुम्हारे लिए, अल्पम अपि उपदेष्टव्यम न अस्ति, अल्प भी, थोड़ा भी उपदेश करने योग्य विषय नहीं है। अर्थात तुमने समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है और समस्त जानने योग्य विषयों को जान लिया है। अतः उपदेश देने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहा है। केवलम च निसर्गत एव अभानुभेद्यम अरत्नालोकच्छेद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। यौवन प्रभवम तमः, युवावस्था से जन्य अंधकार जो कि व्यक्ति के मन मस्तिष्क में व्याप्त होता है, वह निसर्गता एव, स्वभावतः ही, अभानुभेद्यम, न भानुभेद्यम इति अभानुभेद्यम, वह सूर्य के द्वारा भेदने योग्य, दूर करने योग्य नहीं है। युवावस्था से जन्य अति गहनम तमः, अत्यंत गहन अंधकार, ऐसा अंधकार होता है जो कि व्यक्ति के मन मस्तिष्क में व्याप्त रहता है और वह सूर्य के प्रकाश से दूर नहीं होता है। अरत्नालोकच्छेद्यम, वह रत्नों के आलोक से भी दूर नहीं होता है। और अप्रदीप प्रभापनेयम, प्रदीप की प्रभा, दीपक की ज्योति से भी न अपनेयम, वह दूर नहीं होता है। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, लक्ष्मी अर्थात धन से जन्य मद, धन से जन्य नशा। अपरिणाम उपशमः, न परिणाम उपशमः इति अपरिणाम उपशमः, यहाँ परिणाम का अर्थ वृद्धावस्था। धन से जन्य नशा, वृद्धावस्था में भी उपशम नहीं होता है। उस नशे का उपशम, उसकी शांति वृद्धावस्था में भी नहीं होती है। कष्टम अनंजनवर्ती साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरा अंधत्वम, ऐश्वर्य रूपी सघन अंधकार, तिमिरा अंधता, यहाँ तिमिरा अंधता नेत्र रोग है। तिमिरा अंधता यह एक नेत्र रोग है। तो कवि कहते हैं कि ऐश्वर्य रूपी तिमिरा अंधता, अनंजनवर्ती साध्यम,
तिमिरा अंधता यह एक नेत्र दोष है जो कि न अंजनवर्ती साध्यम, अंजन अर्थात काजल, काजल लगाने की बत्ती वर्तिका से भी न साध्यम, दूर नहीं होता है। ऐश्वर्य रूपी तिमिरा अंधता नामक रोग काजल लगाने की वर्तिका से दूर नहीं होता है। अशिशिरोपचार हार्यो अति तीव्र दर्प दाह ज्वरोष्मा, दर्प रूपी अहंकार रूपी, दर्प का अर्थ अहंकार, अहंकार रूपी दाह ज्वर की उष्मा, अशिशिरो उपचार हार्यम, शिशिर उपचार शीतल उपचारों से भी दूर होने योग्य नहीं है। अतः अति तीव्र, यह अत्यंत तीव्र होती है। सततमूल मंत्र शम्य विषमो विषय विषास्वाद मोह, विषय रूपी विष के आस्वाद से जन्य मोह सततम निरंतर, अमूल मंत्र शम्य, मूल अर्थात जड़ी बूटी और मंत्र के प्रयोग से भी दूर नहीं होती है, शांत नहीं होती है। पुनः देखें, विषय रूपी विष के आस्वाद से जन्य मोह निरंतर जड़ी बूटी के प्रयोग से और मंत्रों के प्रयोग से भी शम्य नहीं है, अतः विषम होती है, अत्यंत भयंकर होती है। विषय रूपी विष के आस्वाद से जन्य मोह, यहाँ मोह का अर्थ बेहोशी, विषय रूपी विष के आस्वाद से जन्य बेहोशी जड़ी बूटी के प्रयोग और मंत्रों के प्रयोग से भी दूर नहीं होती है। नित्यम स्नान शौच बाध्य बलवान राग मलावलेप, राग रूपी मल का अवलेप नित्य ही अस्नान शौच बाध्य हो, स्नान आदि शुचि साधनों से, पवित्रता के साधनों से भी साध्य नहीं है। राग रूपी मल का अवलेप नित्य ही स्नान आदि शुचि साधनों से भी दूर नहीं होता है। यह जो मल है, यह जो मलिनता है, राग से जो मलिनता व्यक्ति के मन मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाती है, वह स्नान आदि करने से यह मलिनता दूर नहीं होती है, अतः अत्यंत बलवान होती है। अजस्रम क्षपावसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति, राज्य रूपी सुख से जन्य सन्निपात निद्रा, अजस्रम, अजस्र का अर्थ निरंतर, अक्षपा अवसान प्रबोधा, क्षपा का अर्थ रात्रि, रात्रि का अवसान होने पर भी प्रबुद्ध नहीं होती है। राज्य रूपी सुख से व्यक्ति ऐसी नींद से घिर जाता है, ऐसी सन्निपात निद्रा से घिर जाता है कि रात्रि का अवसान होने पर भी वह निद्रा दूर नहीं होती है। इंसान व्यक्ति प्रबुद्ध नहीं होता है, जागता नहीं है, अतः यह जो निद्रा है यह घोरा, अत्यंत भयंकर होती है। अन्य साधारण निद्रा तो रात्रि का अवसान होने पर प्रबुद्ध हो जाती है, व्यक्ति जाग जाता है, परंतु राज्य रूपी सुख से जन्य सन्निपात निद्रा इस प्रकार की निद्रा है जो कि रात्रि का अवसान होने पर भी व्यक्ति प्रबुद्ध नहीं होता है। इति अतः विस्तरेण अभिधीयसे, शुकनास कहते हैं कि इसलिए विस्तार से कहा जा रहा है। गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वम च इति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा। अनर्थ परंपरा, अनर्थों की पंक्ति। यहाँ 4 प्रकार के अनर्थों की पंक्ति के विषय में कहा गया। गर्भेश्वरत्वम, गर्भेश्वरत्वम का अर्थ जन्मजात ईश्वरत्व, जन्मजात स्वामित्व, किसी व्यक्ति को जन्म से ही स्वामित्व प्राप्त हुआ हो। अभिनव यौवनत्वम, नवीन यौवन से युक्त होना। अप्रतिम रूपत्वम, अप्रतिम रूपवान होना।
और अमानुष शक्तित्वम, अलौकिक शक्ति संपन्न होना। इति इयम महती अनर्थ परंपरा, यह महान अनर्थों की पंक्ति है। यहाँ 4 को गिनाया गया है। जन्मजात स्वामित्व प्राप्त होना, नवीन यौवन से युक्त होना, अप्रतिम रूप से युक्त होना और अलौकिक शक्ति से युक्त होना। यह महान अनर्थों की परंपरा है, अनर्थों की पंक्ति है। सर्वाविनयानामेकैकमपि येषाम् आयतनं किमुत समवायः। येषाम् एकम एकम अपि, इनमें से एक एक भी, समस्त अविनयों, समस्त उद्दंडताओं का आयतन है, स्थान है। किमुत समवायः, जिस व्यक्ति में इसका समवाय है, अर्थात जिस व्यक्ति में ये चारों ही उपस्थित हों, वह तो निश्चित ही समस्त अविनयों, समस्त उद्दंडताओं का स्थान होता है। जो राजा का पुत्र है और जिसकी अभी अभी युवराज पद पर अभिषेक होने वाला है, उस व्यक्ति में यह चारों ही उपस्थित हैं। उसको जन्मजात स्वामित्व प्राप्त है, नवीन यौवन प्राप्त है, अप्रतिम रूप संपन्न है और अलौकिक शक्ति संपन्न भी है। तो यहाँ कवि की दृष्टि में, महाकवि बाणभट्ट की दृष्टि में, यह अनर्थों की पंक्ति है। इनमें से एक एक भी समस्त अविनयों, उद्दंडताओं का स्थान है और जिस व्यक्ति में ये चारों ही उपस्थित हो, उसमें तो निश्चित ही समस्त प्रकार की उद्दंडताएं उपस्थित हो सकती हैं। अतः शुकनास कहते हैं कि यहाँ उपदेश दिया जा रहा है।